जब मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं जब छोटी थी, मैं बहुत जिद करती थी कि मुझे भी स्कूल जाना है। स्कूल जाते हुए बच्चों को देखते हुए मुझे बहुत खुशी होती थी और सोचती कि काश हमें भी स्कूल जाने को मिले, मैं भी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाऊं। लेकिन मेरे पापा कहते कि लड़कियों को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, पैसा बर्बाद करना है। इन्हें तो पूरी जिंदगी रोटी, चौका, बर्तन, अपने पति की सेवा करनी है। पैसा खर्च ना करना पड़े, इसलिए मेरी शादी गांव में कर दी। मेरे पति के पास ठीक ठाक जमीन थी, वह इंटर पास था। मुझे हमेशा गंवार कहता, मैं बहुत दुखी रहती। मुझे हमेशा लगता कि मैं अपाहिज हूँ, कहीं भी जाती कुछ भी पढ़ नहीं सकती थी। डॉक्टर साहब दवा का पर्चा लिखते, कौन सी दवा कब बच्चे को देनी है, मैं पढ़ ही नहीं पाती। पति हमेशा कहते, मुझे दवा दिखा देना, तुम तो मार डालोगी बच्चे को, और दूसरी हर उस औरत की तारीफ करते जो पढ़ी लिखी होती। मैं हमेशा उनसे कहती, मैं अभी तो पढ़ सकती हूँ, लेकिन वह कहते कि चुपचाप घर का खाना बनाओ, बच्चों को देखो और मेरी सेवा करो, क्योंकि तुम नौकरानी ही लायक हो, वही करो। अब मेरे 3 बच्चे हो गए थे। मेरे पति प्रधानी का इलेक्शन जीत चुके थे। अब उनकी और भी धाक हो गई थी। वह मुझे घर के अंदर ही रहने को कहते, किसी से बात नहीं करने देते। मुझे भी लगने लगा कि मैं सच में अनपढ़ गंवार हूँ। अब तो बच्चे भी कहने लग गए थे कि माँ, आप अनपढ़ गंवार हो। मैंने बहुत चाहा कि मेरे बच्चे मुझे पढ़ा दे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार हमारे गांव में प्रधान सीट महिला हो गई। अब मेरे पति अपने हाथ से यह सीट जाने नहीं देना चाहते थे, यह उनकी इज्जत का सवाल था। उन्होंने मुझे इलेक्शन में खड़ा कर दिया और मैंने इतनी अच्छी तरह से गांव में महिलाओं से बात की कि मैं गांव के अंदर पानी, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और हर छोटी से छोटी चीजों के लिए कार्य करूंगी, जिसके लिए हम महिलाओं को रोज भुगतना पड़ता है। मुझे पता चला कि सखी केंद्र के द्वारा 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को शिक्षित करने का अभियान चलाया जा रहा है। मेरी उम्र 45 वर्ष हो गई है, लेकिन मेरे अंदर अभी भी शिक्षित होने के लिए एक सपना जिंदा है। मैं अपने पति को बगैर बताए सखी केंद्र की क्लास में गई और मैंने पूछा कि क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ। उन्होंने कहा, जरूर पढ़ सकती है। 3 घंटे की क्लास लगती थी और वह भी उस समय जबकि मेरे बच्चे स्कूल चले जाते थे और मेरे पति घर में नहीं रहते थे। मेरे लिए इससे अच्छा मौका नहीं था। मैंने जाना शुरू कर दिया। मैं रोज बच्चों की तरह खुश होती। मैं घर आकर खूब प्रैक्टिस करती। मुझे अगर कसे कबूतर सिखाया जाता तो मैं फिर कसे सारी चीजें देखने की कोशिश करती थी। कसे कलम, ककड़ी, कमल, काकी, हर शब्द की जितनी भी चीजें हो सकती है। मन में खूब दोहराते मुझे 3 महीने में अक्षर मिला मिलाकर पढ़ना आ गया। मैं अक्षर पहचान पहचान कर थोड़ा बहुत लिखने भी लगी। मेरी जिंदगी मानो नई होने लगी थी। मैं गांव में जिस तरह फिर निकलती दुकानों के नाम, जहां कहीं भी जो कुछ लिखा होता, मिला मिलाकर अक्षर पढ़ती और खुश हो जाती। 3 महीने के बाद दूसरे गांव में 3 महीने की क्लास शुरू हुई। मैं जाने लगी। इस तरह से मैंने अपने गांव की टीचर लड़की से ही रिक्वेस्ट की कि मुझे तुम दोपहर में आकर पढ़ा दिया करो। उसने हाँ कर दिया। अब मेरे पति ने आकर जिस दिन मुझसे अंगूठा लगवाने की कोशिश की, मैंने कहा कि नहीं, मैं पूरा पढ़ लूंगी और फिर दस्तखत करूंगी। बोले, पगला गई हो क्या? अब मैं हर पत्र एप्लीकेशन खुद पढ़ती और दस्तखत करती है। मैं हर मीटिंग में खुद जाने लगी। मैंने कहा, अब प्रधान पति यदि जाना चाहता है तो जाए, लेकिन प्रधान महिला भी जरूर जाएगी। और मैंने साफ कह दिया कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं सखी केंद्र में शिकायत कर दूंगी। मैं अब वह बेचारी दुखी महिला नहीं रह गई थी। अब मैं घूम घूम कर गांव के कार्य कराने लगी। पूरे गांव के लोग मुझसे बहुत खुश थे। अब सखी केंद्र से जुड़ गई हूँ।
मैंने बहुत सारी प्रशिक्षण भी लिए और अब अगर किसी भी महिला के ऊपर किसी भी तरह की हिंसा होती है तो मैं पहुंच जाती हूं उसकी मदद करने और अगर जरूरत होती है तो सखी केंद्र से मदद ले लेती हूं। सभी गांव के लोग मुझे बहुत पसंद करने लगे हैं। मेरी पहचान अब मुझसे होनी शुरू हो गई है। कभी कभी तो मेरे पति की पहचान मुझसे होने लगी है और मेरे बच्चों की भी गांव के सभी लोग मेरी वजह से जानने लगे हैं। अब मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मेरे अंदर बहुत सारी क्षमताएं थी, लेकिन मेरे पिता ने और फिर मेरे पति ने उन्हें दबाए रखा और कभी भी मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन वह मौका मैंने ढूंढ लिया और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सखी केंद्र की, जो लगातार पिछले 40 वर्षों से महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य कर रहे, महिलाओं के लिए संभल सहारा बना हुआ है और हम सब दुखियारी महिलाओं की क्षमताओं को उभार कर हमें सशक्त बना रहा है। वह हमें प्रशिक्षित करता है कि किसी भी महिला के ऊपर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई हिंसा हो रही हो, तो हम कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे न्याय दिला सकते हैं। मैं तो आपसे भी कहूंगी, आप हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हैं, सखी केंद्र से जरूर जुड़े और अगर किसी तरह की भी मदद कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि यही वह लोग हैं जो सच्ची पूजा कर रहे हैं। इनके लिए कोई जाति धर्म मायने नहीं रखता, सबकी मदद करते हैं।